चलिए आज फिर प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 4 देखा जाए, जिसमें सवाल है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/x है। देखिए, सबसे पहले यहाँ आयु वर्षों में है और व्युत्क्रम का मतलब होता है दिए गए मान का उल्टा। अर्थात सबसे पहले ऐसी स्थिति में जब इस तरह के सवाल मिले तो आपको वर्तमान आयु माननी पड़ती है। तो रहमान की वर्तमान आयु है x और 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो जाएगी x-3 और दोनों के व्युत्क्रमों का योग जो है वह 1/3 है। अर्थात आयु का व्युत्क्रम 1 हो जाएगा 1/x-3 और 5 वर्ष पश्चात हो जाएगा 1/x+5। पश्चात का मतलब होता है बाद अर्थात x वर्ष अर्थात वर्तमान आयु के बाद 5 वर्ष। तो अब जब दोनों को जोड़ेंगे प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस प्लस 1/x+5 बराबर 1/3 ऐसा सवाल में बताया जा रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जब बीजीय व्यंजकों का एलसीएम निकालते हैं तो दोनों को गुणा के रूप में लिख देते हैं, अर्थात x-3 इंटू x+5। अब x-3 से x-3 पूरा विभाजित हो जाएगा, 1 बचेगा और उस 1 से x+5 में गुना होगा। x+5 बचेगा, फिर x+5 से x+5 यहाँ विभाजित हो जाएगा, उसके बाद x-3 बचेगा। तो इस तरीके से जब x को हल करें, x जुटेगा तो 2x बचेगा और 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। और यहाँ नीचे x में से x में गुना करेंगे तो x² और x से 5 में करेंगे तो 5x, 3 से x में करेंगे तो -3 और फिर 3 से 5 में करेंगे तो 15। जब इसको हल करेंगे 5x में से 3x घटेगा तो 2x बचेगा, क्योंकि 5 में प्लस है और 3 में माइनस है। अब दोनों तरफ राशि भिन्न के रूप में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी। तो 1 से जो है x² प्लस 1 से x² प्लस 2x माइनस 15 में गुना होगा और 3 से इधर गुना होगा। तो आपको यह 1 से गुना होगा, ज्यों का त्यों प्राप्त होगा समीकरण के बराबर के एक तरफ, और दूसरी तरफ 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। जब 6x और 6 को जब इधर माइनस किया जाएगा तो 6x में से 2x घटेगा तो 4x बचेगा और 15 6 21। अब इसको गुणनखंडन के रूप में तोड़ा जाएगा तो 4 की जगह पे 7 गुणनखंडन तोड़ा जाएगा, x² में 4x में 21। तो मैंने आपको इसको तोड़ने के लिए बताया था, 21 का जब अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो 7 तरीके 21 होगा और 7 में से 3 को घटाइएगा तो 4 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात x² - 7x प्लस 3x - 21। और x को बाहर निकालिएगा तो x - 7 प्लस 3 निकालिएगा बाहर तो x - 7 बराबर 0। x - 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 और x बराबर -3। अर्थात जो आयु होगी वह धनात्मक में ही होगी, आयु ऋणात्मक में नहीं हो सकती है। अर्थात रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। अगला सवाल, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। एक टेस्ट क्लास मतलब शुरू हुआ जिसमें शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में 30 अंक प्राप्त किए। उसको गणित में 2 अंक अधिक मिला और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो इनके अंकों का गुणनफल 210 होगा। अर्थात यहाँ पर गणित को x मानेंगे तो अंग्रेजी 30 - x हो जाएगी और दोनों में 2, एक में 2 बढ़ा करके और एक में 3 कम करके जब गुना करेंगे तो 210 प्राप्त होगा। और इस तरीके से इसका इक्वेशन बनेगा, जिसको हम लोग अब आगे इसके हल को देखते हैं। तो गणित में x माना, अंग्रेजी में 30 - x हुआ, गणित में 2 अंक बढ़ा दिया गया और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिया गया, दोनों को गुना करने के बाद 210 प्राप्त हुआ। अब x+2 प्राप्त हुआ, 30 में से 3 घटेगा तो 27 बचेगा, 27 - x। जब इसको हल करेंगे गुना करेंगे, x द्विपद गुणनफल करेंगे, यहाँ पे x से 27 गुना करेंगे 27x, x से x में गुना करेंगे x², 2 से 27 में करेंगे 54, 2 से x में करेंगे 2x। अब जब इसको 2x
दो एक्स स्क्वायर को एक तरफ 25 में से 2 घटेगा तो 27 में से 2 घटेगा तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 है। तो सीधा करेंगे 54 210 को इधर लाएंगे, घटाने के बाद 156 प्राप्त होगा। जब इसको गुणनफल तोड़ेंगे तो आपको x बराबर 12 और x बराबर 13 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात x बराबर 12 और गणित में 12 30 करके आपको गणित में 12 अंक और अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त होंगे, या नहीं तो गणित में 13 अंक और अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त होंगे। अगला सवाल, एक आयताकार खेत का विकर्ण, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो खेत की भुजाई ज्ञात करें। एक एक्स मान लिया गया यहाँ पे लंब को, और मतलब छोटी भुजा को एक्स माना गया, बड़ी भुजा एक्स प्लस 30 हो जाएगी और विकर्ण जो एक्स प्लस 60 हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं विकर्ण एक्स प्लस 60 और बड़ी भुजा एक्स प्लस 30, तब दोनों को यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है बी पर। तो सब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर वाले सूत्र को लगाएंगे। लगाने के बाद जब इसको मान को बैठा करके हल करेंगे, हल करने के बाद आपको प्राप्त एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के माध्यम से यहाँ पे बैठाया गया है। दूसरा जो एक्स स्क्वायर जो करती उतरेगा और एक्स प्लस 30 का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900, जब इसको जोड़ करके हल करेंगे तो हमें जो है एक्स बराबर एक्स माइनस 90 बराबर 0 और एक्स प्लस 30 बराबर 0 प्राप्त होगा। और इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ इक्वेशन जो अच्छे तरीके से सेट हो रहा है, या जो बराबर के बगल में जो निशान दिए गए हैं यह या का निशान है, आप इसे या के निशान के तरीके से भी या लिख करके भी उतार सकते हैं। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को लगाया गया। यहाँ लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको x बराबर 90 और x बराबर 30 प्राप्त हुआ तो आयत की लंबाई जो होगी वो हमेशा धनात्मक ही होती है, अर्थात x बराबर 90, बड़ी भुजा 90 प्लस 30 120 मीटर और विकर्ण 90 प्लस 60 150 मीटर। अगला सवाल, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो माना कि बड़ी संख्या x तो छोटी संख्या उसकी 8 गुनी है तो 8x हो जाएगा, और बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग का बराबर 180 होगा। सवाल के हिसाब से प्रश्न के अनुसार यही बात हो रही है। तो बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर में 8x बराबर 180, 180 को इधर दाहिनी ओर खींचेंगे, बाएं ओर खींचेंगे तो यह माइनस में चला जाएगा, और अब यहाँ पे त्रिपद हो गया, त्रिपद गुणनफल को तोड़ेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10 माइनस 180 प्राप्त होगा। 18 में से 10 घटेगा तो 8 बचेगा, और 18 में 10 से गुना कीजिएगा तो 180 बचेगा। और इस तरीके से यह चतुर्पद हो गया, और यहाँ से जब कॉमन निकालेगा x को तो x माइनस 18 हो जाएगा, प्लस 10 कॉमन निकालेगा तो x माइनस 18 हो जाएगा। x माइनस 18 दोनों तरफ बचा हुआ है, x माइनस 18 को बाहर निकालेगा तो x प्लस 10 बचेगा। इस तरीके से x बराबर आपको 18 प्राप्त हुआ और x बराबर माइनस 10 प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या जो है वो 18 है, और छोटी संख्या 18 में 8 से गुना करके उसका वर्गमूल निकालेंगे 144 तो वह 12 आ जाएगा। अब अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात करनी होगी जो x किलोमीटर प्रति घंटा आप मानिएगा, और x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब रेलगाड़ी चल रही है तो वह दूरी तय कर रही है 360 किलोमीटर। तो इसमें समय लग रहा है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। लेकिन अब सवाल यह कह रहा है कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्रा में उसे 1 घंटा कम समय लगता। तो अब सामान्य समय हो जाएगा x 360 बटा x। यदि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो उसको समय लगेगा 360 बटा x। लेकिन जब वह नया चाल 5 किलोमीटर घंटा बढ़ाएगी तब उसका चाल x प्लस 5 हो जाएगा, अर्थात नया समय लगेगा 360 बटा x प्लस 5। अर्थात पहले जब x किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से चल रही थी तो 360 बटा x घंटा लग रहा था, लेकिन जब x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से चलेगी तो 360 बटा x प्लस 5 घंटा लगेगा। और हम दोनों को अगर घटाते हैं तो प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे 1 घंटा कम समय लेती है। तो अब इन दोनों को घटाया जाएगा अगले इक्वेशन के हिसाब से। चाल बढ़ने से समय घट जाता है, अर्थात 360 बटा x बड़ा होगा 360 बटा x प्लस 5 से। दोनों को घटाएंगे तो 1 घंटे का अंतर प्राप्त होगा। 360 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल देंगे तो 1 बटा x माइनस 1 बटा x प्लस 5 बचेगा। और जब यहाँ पे भिन्न का घटाव करेंगे तो x इंटू x प्लस 5
ऊपर x प्लस 5 मतलब भिन्न का घटाव यहाँ पे होगा, x कट जाएगा, ऊपर 5 बचेगा, नीचे x स्क्वायर प्लस 5x बचेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 360 से 5 में गुना करेंगे तो 1800 अब दोनों तरफ भिन्न के रूप में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 हो जाएगा। जब 1800 बाएं तरफ आएगा तो 1800 माइनस में चला जाएगा और इसके बाद यह त्रिपद गुणनखंडन के रूप में इसको तोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर त्रिपद गुणनखंडन के रूप में तोड़ा जाएगा, x स्क्वायर 5 6 तो 45 में से 40 घटेगा तो गुना करने पे 1800 हो जाएगा और घटने पर जो है 5 हो जाएगा। इस तरीके से त्रिपद गुणनखंड इसका टूटेगा और x कॉमन लिया जाएगा, x प्लस 45 इधर माइनस 40 कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस 45 आपको x बराबर माइनस 45 प्राप्त होगा और एक x बराबर 40 प्राप्त होगा। तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए चाल इसकी जो होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला सवाल, दो पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में लगे समय कम व्यास वाले नल से 18 घंटे कम समय लेते हैं। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। छोटा नल जो है मान लीजिए x घंटे में भर देगा, लेकिन जब उसका व्यास बड़ा हो जाएगा तो वह कम समय लेगा, इसलिए x - 10 घंटे में वह पूरा करेगा। फिलहाल सवाल को समझ लीजिए तो आपको आंसर निकालने में आसानी होगी। आप देखिए यहाँ पे दो पानी के नल हैं, एक का व्यास जो है छोटा है और एक का व्यास जो है बड़ा है। जब एक का व्यास x घंटे मानते हैं और तो बड़े वाले व्यास जो है 10 हो जाएगा और दोनों मिलकर के अगर टंकी को भरते हैं तो 9.3/8 घंटा लगता है। अब छोटा व्यास का 1 घंटा का काम, छोटा व्यास वाले नल का 1 घंटा का काम 1/x होगा और बड़े व्यास वाले मतलब नल का काम 1/x - 10 होगा। और दोनों मिला के जब इसको पूर्णांक से सामान्य भिन्न में तोड़ेंगे तो 8 9 72 और 3 75/8 प्राप्त होगा। और जब दोनों इधर जो है यह भिन्न के रूप में उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया, तो 75/8 को हम 8/75 लिख देंगे और लिख करने के बाद इसको हल करेंगे। 1/x प्लस 1/x का भिन्न का जोड़ होगा, जोड़ होने के बाद आपको 2x - 10 बराबर बटा x - 10x प्राप्त होगा। दोनों भिन्न के रूप में है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 75 से 2x - 10 में और 8 से x स्क्वायर - 10 में गुना होगा। तो गुना होने के बाद आपको स्थिति इस तरीके से आएगी, 8x स्क्वायर - 80x बराबर 75 में 2 से लेने की जगह तो 150x - 750। अब जब इधर जो है बराबर के दाहिने साइड में जो भी मान है वो बराबर के बाएं साइड में जब आएंगे तो सब जो प्लस में होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर वो हल होगा तो 8x स्क्वायर - 300 230x प्लस 750 बचेगा। और यहाँ से अब इसको तोड़ा जाएगा तो तोड़ने के बाद जो है 750 से 8 में गुना किया जाएगा। तो अब गुना करने के बाद उसका अभाज्य गुणनखंडन किया जाएगा। करने के बाद उसमें से मान निकलेगा तो 200 में 200 - 30 का मतलब है कि 200 और 30 को जोड़ा जाए तो 230 प्राप्त हो जाएगा और 200 में 30 से गुना की जाएगी, 3 दूनी 6 6000 प्राप्त होगा। और 75 से 8 में जब हम गुना करेंगे तो 8 × 40 8 7 7 56 और 40 4 6 6000 और गुना करने पर भी 6000 प्राप्त हुआ। और जब इसको गुणनखंड कॉमन निकालेंगे तो 8x कॉमन बचा, इसमें x निकल गया, यहाँ पे 8x निकले तो x बचा और 200 में से 8x निकला तो 25 बचा। अर्थात x में 25 को कॉमन लेंगे और लेने के बाद हमें पता चलेगा कि x बराबर 25 और एक x बराबर 30/x। तो भिन्न में कभी संभव नहीं है, इसलिए छोटा नल जो है वो 25 घंटे में टंकी को भर पाएगा। जो बड़ा नल है 25 घंटा से 10 घंटा कम समय लेगा, 15 घंटे में नल को भर पाएगा। और अगला सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। मैसूर और बंगलुरु के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए तो गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। देखिए यहाँ पे सवारी गाड़ी की जो चाल हम x मान लेते हैं तो एक्सप्रेस जो है x + 11 हो जाएगा और मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी 132 होती है। तो सवारी रेलगाड़ी
के द्वारा समय अगर हम ज्ञात करते हैं तो 132/x प्राप्त होगा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा जब हम समय ज्ञात करते हैं तो 132/x प्लस 11 प्राप्त होगा। और चूंकि सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय एक्सप्रेस रेलगाड़ी में लगता है, क्योंकि जब उसकी चाल ज्यादा है तो समय उसका क्या होगा कि कम लगेगा। जब वो तेज गति से चलेगा तो समय उसकी कम लगेगी, और जब हम दोनों को घटाते हैं तो हमें 1 घंटा निकालना पड़ेगा बराबर के दूसरे तरफ। तो जब घटाते हैं तो 1 घंटा बराबर रखते हैं, तो आपको 132 को कॉमन ले लेंगे, 1/x प्लस 11, और जब हल करेंगे तो x प्लस 11 माइनस x कट जाएगा, ऊपर बचा 11, नीचे जो x² प्लस 11x बचेगा। जब एक इधर आएगा तो गुना कर देंगे इसमें 132 में 11 से, तो 1452 हो जाएगा। 1452 जब इधर खींचेंगे माइनस में हो जाएगा, जब इसका गुणनखंडन तोड़ेंगे 1452 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद हमें 44x माइनस 33x उसमें से प्राप्त होगा, और जब उसमें से उसको घटाएंगे तो 11x प्राप्त हो जाएगा, और इस तरीके से आपका गुणनखंडन टूट जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 प्राप्त होगा, 33 कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 प्राप्त होगा। x प्लस 44 इंटू x माइनस 33 को जब हम हल करेंगे तो x बराबर माइनस 44 और एक x बराबर 33। तो ऋणात्मक चाल तो हो नहीं सकती है, इसीलिए चाल धनात्मक में ही होगा, अर्थात सवारी रेलगाड़ी की चाल जो है 33 किलोमीटर होगी, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 33 प्लस 11 44 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी। अगला सवाल, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कर। ध्यान दीजिए, दो वर्गों का, दो वर्ग है, एक वर्ग और दूसरा वर्ग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को मिला दिया गया तो 464 मीटर स्क्वायर है, और उनके परिमापों का अंतर जो है 24 मीटर है। तो एक वर्ग की भुजा को x मानते हैं, दूसरे वर्ग की भुजा को y मानते हैं, और पहला परिमाप 4x और दूसरा परिमाप 4y होता है। तो स्थिति फर्स्ट कहती है कि परिमापों का अंतर अर्थात 4x माइनस 4y बराबर 24। तो 4x माइनस 4y बराबर पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24। 4 कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद 24 में 4 से भाग करते हैं तो 6 चौकी 24 6 प्राप्त होता है, अर्थात x माइनस y बराबर 6। और फिर जब इधर x जो है प्लस में है, इधर जाता है तो माइनस x हो जाता है, अर्थात 6 माइनस x बराबर y, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस कट देता है, अर्थात y बराबर x माइनस 6 प्राप्त होता है, और इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। स्थिति सेकंड, दोनों का जो वर्ग, दोनों का जो क्षेत्रफल है वह 468 है, अर्थात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब x स्क्वायर जो है तो x स्क्वायर रख देते हैं, और y बराबर हमको x माइनस 6 प्राप्त हुआ, x माइनस 6 को रखते हैं और a माइनस बी की होल स्क्वायर पर इसको सेट करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। तो x स्क्वायर माइनस 2ab 2x 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12x प्लस 36, और जब x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्राप्त होगा माइनस 12x प्लस 36, और 468 जो बराबर के दाहिने ओर है वह प्लस में है, जब बाएं ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और दोनों को जब घटा दिया जाएगा, क्या क्योंकि 468 में माइनस है और 36 में प्लस है, तो घटने के बाद अलजेब्रा के नियमानुसार 432 प्राप्त होगा, और चिन्ह जो बड़ा संख्या है उसका होगा। तो अब यहाँ पर जो है आपको अब 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432, दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन निकालते हैं तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बचेगा, 2 कॉमन है इधर गुना के रूप में, बराबर के बाएं ओर जब वो दाहिनी ओर जाएगा तो जीरो के साथ भाग करेगा। आपको पता है कि समीकरण के नियमानुसार जो संख्या इधर गुना करती है बराबर के बाएं ओर, वो दाएं ओर जाने के बाद जो उसको भाग करती है तो जीरो के साथ जब 2 में भाग करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। अब 216 को का जब गुणनखंडन तोड़ेंगे तो 18x माइनस 12x प्राप्त होगा, जिसमें से 18 में से अगर 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 18 में जब 12 से गुना करेंगे तो 216 आएगा। और यहाँ x को कॉमन लेंगे तो x में से 18 बचेगा, फिर 12 से कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा। तो x माइनस 18 और इंटू x प्लस 12, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 12 बराबर 0, अर्थात x बराबर 18 और x बराबर माइनस 12। तो वर्ग की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अर्थात x बराबर 18, अर्थात पहले वर्ग की भुजा 18 और दूसरे वर्ग की भुजा 18 माइनस 6 बराबर 12। इस तरीके से यह सवाल पूरा होता है। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आने पर आप कमेंट में जरूर डालिए। आजकल जो है लॉकडाउन होने के कारण जो है
बोर्ड पे सवाल नहीं बनाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको मैं स्क्रीन पर ही बना करके डालने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से क्लास जब शुरू होगी, लॉकडाउन समाप्त होगा, तब सवाल को बोर्ड पे बनाया जाएगा और आपके समक्ष अपलोड किया जाएगा। तब तक आप इन सभी सवालों से अपने पढ़ाई को चालू रखने का प्रयास कीजिए और मेहनत कीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।